कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। गोपाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, आज गोपाष्टमी के इस पावन अवसर पर आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की संपूर्ण कथा। आज के दिन गोपाष्टमी की कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा मनुष्यों के सभी संकट और पाप कट जाते हैं। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। यह गौ पूजन का विशेष पर्व है। इस दिन प्रातः काल गायों को स्नान करवा के गंध पुष्प आदि से उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गायों को गौग्रास देकर उनकी परिक्रमा करें और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाएं, तो सब प्रकार की अभीष्ट सिद्धि होती है। सायंकाल जब गायें चरकर वापस आएं, तो उस समय भी उनका आतिथ्य अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके उन्हें हरी घास भोजन आदि खिलाएं और उनकी चरण रज ललाट पर लगाएं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार बालक कृष्ण ने माँ यशोदा से गायों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। हे प्रिय भक्तों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गौचारण लीला की, उस समय उनकी आयु 5 से 6 वर्ष की थी। भगवान अपने पलंग पर सोए हुए थे। मैया चांदी के कटोरे में अधोटा लेकर आई। आपको बता दें कि अधोटा बांके बिहारी लाल का सबसे प्रिय भोग है, लेकिन भगवान ने उसे भी पीने से मना कर दिया। भगवान बोले कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम गौचारण के लिए जाएंगे। मैया बोली, यह बात तुझे करनी है तो अपने पिता से करो। अब रात हो गई है, तो यह बात अपने पिता से सुबह कर लेना। जैसे वह आज्ञा देंगे वैसा हम प्रबंध करवा देंगे। तो मैया ने लाला को जैसे तैसे समझा दिया और अधोटा उसे पिला दिया और उन्हें शयन करवाया। प्रातःकाल भगवान जब सोकर उठे तो उन्होंने मां को प्रणाम किया और नंद बाबा के पास चले गए और भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे बाबा, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़ों को नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। नंद बाबा बोले कि ऐसे थोड़ी जाओगे, पहले पंडित जी को बुलाएंगे और मुहूर्त निकलवाएंगे। लाला बोले कि ठीक है, मैं अभी पंडित जी को बुला कर आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण पंडित जी के पास गए और बोले कि हे पंडित जी, आज मेरे बाबा के सामने आपको मेरे गौचारण का मुहूर्त निकालना है। देखो, अगर आपने आज का मुहूर्त निकाला तो आपको बहुत ज्यादा दक्षिणा दिलवाऊंगा, और अगर आपने देरी की तो दक्षिणा के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पंडित जी बोले कि हमें तो अपनी दक्षिणा से मतलब है, तुम जब कहोगे हम तब का ही मुहूर्त निकाल देंगे। भगवान पंडित जी के साथ नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा ने पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी को आसन दिया और नंद बाबा बोले कि आप पंचांग खोल कर देखो, यदि 2-4 महीने में मेरे लाला का गौ चराने का अच्छा सा मुहूर्त निकले तो हमें बता दो। पंडित जी ने पंचांग खोला तो कभी सर पर हाथ रखते हैं, कभी उंगलियों पर हिसाब गिनते हैं। 10-20 मिनट निकल जाने के बाद नंद बाबा बोले कि हे पंडित जी, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा क्या? फिर पंडित जी बोले कि आपके लाला का 10 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा बोले, कोई भी मुहूर्त नहीं है, ये क्या बात हुई? पंडित जी बोले कि मेरी समझ से कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा, आज का ही मुहूर्त निकल रहा है। नंद बाबा बोले कि पंडित जी, कहीं मेरा लाला आपको कुछ सिखा पढ़ा के तो नहीं आया? पंडित जी बोले कि आपका छोटा सा लाला मुझे क्या सिखाएगा? जो हमारे पंचांग में लिखा था वह मैंने बता दिया। पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा कर दिया गया। फिर भगवान बोले कि बाबा, अब तो मुहूर्त भी निकल आया, अब मुझे भेजो। नंद बाबा बोले कि हम तुम्हें गौचारण के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो।
भगवान उदास हो गए और कोने में जाकर बैठकर रोने लग गए। इधर सभी ग्वाल बाल अपनी गौओं को लेकर निकलने की तैयारियां कर रहे थे। वे गायों को बार बार लाठी दिखाकर बाहर निकाल रहे थे, लेकिन गौएं बाहर निकल ही नहीं रही थी, वापस फिर से गौशाला में आ रही थी। ग्वाल बाल भाग कर नंद बाबा के पास आए और बोले कि आप अपने लाला को भेज दो। फिर नंद बाबा बोले कि क्या बात हो गई? ग्वाल बाल बोले कि गौएं गौशाला से बाहर नहीं निकल रही। तब नंद बाबा ने कहा कि जाओ और गौओं को गौशाला से बाहर निकाल कर आओ। भगवान रो रहे थे, लेकिन नंद बाबा की आज्ञा को मना नहीं करते। उस समय उठे और अपनी कमर से बांसुरी निकाली और एक मिट्टी का छोटा सा चबूतरा था और बांसुरी बजाने लगे। भगवान ने एक एक गाय का नाम बंसी में बोला। जो गौओं ने बंसी में अपना नाम सुना तो गौएं दौड़ती हुई गौशाला से बाहर निकली और भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई। कोई गाय भगवान का हस्त कमल चाट रही थी और कोई गाय भगवान का चरण कमल चाट रही थी और कोई भगवान के कपोल चाट रही थी। जब नंद बाबा ने यह सब देखा कि कितनी प्रेम से गौएं भगवान का दर्शन कर रही हैं, तब नंद बाबा बोले कि यशोदा, इतना प्रेम गौएं अगर कान्हा से करती हैं तो कान्हा भी आज ही गौचारण के लिए जाएंगे। हे प्रिय भक्तों, वह दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी का। भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है। आगे आगे गौएं हैं, पीछे पीछे कृष्ण, बलराम और सभी ग्वाल बाल हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाएं की हैं। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे प्रिय भक्तों, जिस समय भगवान गौचारण के लिए गए उसी समय धेनुकासुर नाम का राक्षस वहां आ गया। भगवान ने उसे भी मारा। बलराम और कृष्ण के साथ व्रज के बच्चे ताड़ के फल खाने ताड़ के वन में गए। बलराम ने पेड़ों से फल गिराए और इससे पहले ही बालक उन फलों को खाते धेनुक नामक असुर, जो गधे के रूप में उन पर आक्रमण कर रहा था, 2 बार दुलतियां सहने के बाद बलराम ने उसे उठाकर पेड़ पर पटक दिया। पेड़ भी टूट गया तथा वो असुर भी मारा गया। उसकी इस गति को देखकर उसके भाई बंधु अनेकों गधे वहां पहुंच गए। बलराम तथा कृष्ण ने सभी को मार डाला। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि गऊ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। मतलब कि सनातन धर्म में गऊ को दूध देने वाला एक पशु ना मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास होता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। गाय के सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्र भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्र भाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से
दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो भी मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं, देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पहले गौग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती। हे प्रिय भक्तों, गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका मल मूत्र न केवल गुणकारी है बल्कि पवित्र भी माना गया है। गोबर में लक्ष्मी जी का वास होने से इसे गोबर अर्थात गौ का वरदान कहा जाना सबसे उत्तम होता है। गोबर से लीपे जाने पर ही भूमि यज्ञ के लिए उपयुक्त होती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जी गौओं को चराने के लिए वन में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो माता यशोदा के हाथों से सजकर नीलमणि श्री कृष्ण आंगन में खड़े हो जाते हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे कोमल पैरों में वन के कांटे चुभेंगे, इसीलिए तुम यह जरीदार जूतियां पहनकर गौचारण के लिए जाओ। कन्हैया ने कहा कि माँ, यदि तुम मुझे जूते पहनने के लिए कहती हो तो मेरी पूज्य गायों के लिए भी जूते बनवा दो। माता ने कहा कि पुत्र, तुम तो मनुष्य हो और बहुत ही छोटे बालक हो, तुम्हारे कोमल चरणों को वनों के जंगलों के कांटे चुभ जाएंगे और बड़ा कष्ट देंगे। गाय तो पशु हैं, भला वे कैसे जूती पहन सकते हैं। कन्हैया ने माता से कहा कि हे मैया, तुमने आज गायों को पशु कहा सो कहा, आगे से कभी मत कहना। जो गायों को पशु कहता है वह मुझे बिल्कुल भी नहीं सुहाता। गाय पशु नहीं है, गाय समस्त विश्व की माता है, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु है। गौओं के रोम रोम में देवताओं का वास है, ये सर्व तीर्थमयी है। यह भव सागर से पार लगाने वाली और गोलोक की प्राप्ति करवाने वाली मेरी इष्ट है। मैं तो गोपाल हूँ, गोपाल तो गायों का सेवक है। यदि गाय नंगे पैर चलती हैं, तो उनका सेवक भी नंगे पैर चलेगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुख निहारती हुई गौएं उनके आगे पीछे और अगल बगल में खड़ी थी। गौओं के गले में छोटी घंटियां और सोने की मालाएं पहनाई गई थी। पैरों में घुंघरू और पूंछ के बालों में मोर पंख व मोतियों के गुच्छे पहनाए गए थे। दोनों सींगों के बीच में मणिमय अलंकार, पीठ पर मोतियों की झूल चमकते हुए सींगों से गौओं की शोभा बढ़ रही थी। गौओं के भाल पर लाल तिलक, पीले रंग से रंगी पूंछे, वरुण राग से रंगे खुर, सबकी सब भव्य मूर्ति सी दिखाई पड़ रही थी। कोई कैलाश के समान श्वेत वर्ण की, कोई लाल, कोई पीली, कोई चितकाबरी, कोई श्यामा, कोई धूमिल वर्ण, तो कोई तांबई रंग की थी। और उन सब के नेत्र कन्हैया की ओर ही लगे हुए थे। नंद बाबा व नंद रानी ने अपने इष्ट देव नारायण को मनाया। ब्राह्मणों को स्वर्ण दान कर कन्हैया के लिए सबसे आशीर्वाद लिए। तो बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण भगवान की जय। आइए अब गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर और पावन कथा को सुनते हैं। भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्रदेव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, वह वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी अहित नहीं कर पाए, तब वह बहुत लज्जित हुए। वह भगवान लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे। उनका अभिमान अब चूर चूर हो चुका था। वह भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने की सोच रहे थे, लेकिन साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और कुछ ही देर में गौ माता सुरभि वहां प्रकट हुई और इंद्र को संबोधित करते हुए बोली, हे देवराज, मैंने अब तक आपको गौवंश का रक्षक ही समझा था, लेकिन अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण
वृंदावन के संपूर्ण गौवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है। लेकिन धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गौवंश की नहीं समस्त वृंदावन वासियों की आपके कोप से रक्षा की है। सही में तो कृष्ण ही गौ रक्षक हैं, जिन्होंने गौवंश के किसी भी प्राणी का बिल्कुल भी अहित नहीं होने दिया। इसीलिए मैं आपको गौवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ। मैं वृंदावन की पावन धरती पर जा रही हूँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं श्री हरि के चरणों की वंदना करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चल दी। वृंदावन पहुंचकर गौ माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुई। गौ माता को अपने सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। फिर गौ माता सुरभि बोली, हे स्वामी, आप तीनों लोगों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन के समस्त गौवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हे स्वामी, ऐसे तो समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति का कारण हैं। आप ही एकमात्र दाता हैं। समस्त संसार आप ही से उपभोग प्राप्त करता है। लेकिन हे स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कृपया करके उसे स्वीकार करें। तब भगवान प्रेम पूर्वक बोले, हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान ही प्रिय हैं। आप जो भी देंगी उसको प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। यह सुनकर गौ माता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, आपके संसार में अनेकों नाम हैं, लेकिन आज मैं भी आपको एक नाम देना चाहती हूँ। कृपया करके उसे स्वीकार करें। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले, अवश्य माता, शीघ्र ही बताएं। गौ माता सुरभि बोली, हे नाथ, आपने समस्त गौवंश की रक्षा की है, इसीलिए आज से आप गोविंद नाम से पुकारे जाएंगे। गोविंद नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता से गौ माता सुरभि से बोले, हे माते, आपका दिया हुआ यह नाम अत्यंत सुंदर है। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरे जितने भी नाम हैं, उन सभी नामों में यह नाम मुझको सबसे अधिक प्रिय होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरा जो भी भक्त मुझको गोविंद नाम से पुकारेगा, उसके सभी दुख मैं स्वयं ही वहन करूंगा। भगवान और गौ माता सुरभि के मध्य यह वार्तालाप अभी चल ही रहा था कि तभी वहां देवराज इंद्र भी आ पहुंचे। उन्होंने भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना की। भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा कर दिया। उसके बाद देवराज इंद्र और गौ माता सुरभि ने प्रभु से विदा ली। इस प्रकार मेरे ठाकुर जी का एक और नाम पड़ा गोविंद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष स्नेह था। इसीलिए गौ माता द्वारा दिया गया यह गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। हे प्रिय भक्तों, जो भी भक्त भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना को इस प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे गौ माता उनको पुकार रही हो। इसीलिए भगवान के जिस भी भक्त को भगवान का आश्रय प्राप्त करना हो, उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में गोविंद गोविंद नाम रटते रहना चाहिए। तो सभी एक बार गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, इस दिन विशेष क्या करना चाहिए? गौ पूजन से सौभाग्य में वृद्धि होती है
इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जिनके घरों में गाय नहीं है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करें, गंगा जल फूल चढ़ाएं, दिया जलाकर गुड़ खिलाएं, गाय को तिलक लगाएं, भजन करें, कृष्ण की पूजा भी करें। सामान्य लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। गौ माता धरती की सबसे बड़ी वैधराज है। भारतीय संस्कृति में गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई है। श्री कृष्ण गौ सेवा को सर्वप्रिय मानते हैं। शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाम की एक विशेष नाड़ी होती है। जब इस नाड़ी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो स्वर्ण के सूक्ष्म कणों का निर्माण करती हैं। इसीलिए गाय के दूध, मक्खन और घी में पीलापन रहता है। यही पीलापन अमृत कहलाता है और मानव शरीर में उपस्थित विष को बेअसर कर देता है। गाय को सहलाने वाले के कई असाध्य रोग मिट जाते हैं, क्योंकि गाय के रोम कोपों से सतत एक विशेष ऊर्जा निकलती है। गाय की पूंछ के झाड़ने से बच्चों का ऊपरी हवा एवं नजर से बचाव होता है। गोमूत्र एवं गोझारण के फायदे तो अनंत हैं। इसके सेवन से कैंसर व मधुमेह के कीटाणु नष्ट होते हैं। गाय के गोबर से लीपा पोता हुआ घर जहाँ सात्विक होता है, वहीं इससे बनी गौचंदन जलाने से वातावरण पवित्र होता है। इसीलिए गाय को पृथ्वी पर सबसे बड़ा वैधराज माना गया है। सत्पुरुषों का कहना है कि गाय की सेवा करने से गाय का नहीं बल्कि सेवा करने वालों का भला होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए गौ माता की जय, लक्ष्मी मैया की जय। हरे कृष्णा। अब जो गणेश जी की है कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि एक वृद्ध औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी, बावली जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी, जैसे झाड़ू वगैरह जो भी घर के काम होते हैं। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। पहले के टाइम में कुएं से पानी लेकर आते थे, तो उसने क्या किया, उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करियो, तू पहले पानी भर कर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार तो थी। उसने देख लिया था पहले ही कि सासू जी ने मटके में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में ही कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली। उसके बाद उसने आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा था, कोई जाप करने लग गया ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है।
राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए। उन्होंने पंचांग देख लिए, सब कुछ कर लिया, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लग गए। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी? बावली, तू कैसे हटा देगी? तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, इसको भी देखने दो, हो सकता है कि यह गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। फिर उन्होंने कह दिया कि चलो तू भी कर ले, एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले अपने घाघरे में मतलब पेटीकोट में धोवना यानी कपड़े धोने का जो हथियार होता है, धोना, जिससे कपड़े कूटते हैं, छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में ढोबना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, आटो लाई म्हारे घर से, पनघट पर आटो ओसन के ऊनी की बाटियां बनाई, मरिया मुर्दा की आग से उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सो घी ले लियो तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं? नहीं तो दूं एक धौनारी, अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, सही में मार देगी, तो क्या करूंगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, सच में ही मार देगी। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू को दिया वैसे सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।